जब एलियन को होश आया तो उसने पाया कि वह एक सुनसान समुद्र किनारे बहकर आ चुका है। वह बिना किसी दिशा के जंगल में चला गया। पहली बार बाहरी दुनिया से संपर्क में आने पर उसे आसपास की हर चीज बहुत अजीब और नई लगी। उसने जमीन पर पड़ी एक खोपड़ी उठाई और उसे अपने साथ ले लिया। वह नहीं जानता था कि इसका क्या मतलब है, लेकिन उसने एक लाश के कपड़े उतार कर पहन लिए। तभी जब वह एक छोटे जानवर के साथ जिज्ञासा से खेल रहा था, अचानक हादसा हो गया। वह प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाया था कि एक शिकारी ने उसके कंधे में गोली मार दी। वह डर के मारे तुरंत भागा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसका घाव तेजी से भरने लगा। यही उसकी जन्मजात असाधारण पुनर्जीवन क्षमता थी। जल्द ही तेज बारिश होने लगी। ठंड और अकेलेपन से जूझते हुए वह एक पुराने टूटे फूटे घर में घुस गया और एक कोने में सिमट कर सो गया। सुबह होने पर उसने देखा कि वहाँ एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी और एक छोटी लड़की रहते हैं। बूढ़ा आदमी अंधा था, लेकिन फिर भी वह अपनी पोती के साथ बहुत प्यार से खेलता था। इस गर्मजोशी भरे माहौल को देखकर वह बहुत ईर्ष्या करने लगा। इसके बाद हर दिन वह अंधेरे में छिपकर उनकी हर गतिविधि को देखने लगा। बूढ़ा अक्सर तस्वीरों के जरिए अपनी पोती को पढ़ना सिखाता था और वह भी चुपचाप यह सब सीखने लगा। वह मन ही मन चाहता था कि वह भी इस परिवार का हिस्सा बन जाए, ताकि उसे भी वैसा ही प्यार मिल सके। अगली सुबह परिवार ने देखा कि उनके दरवाजे पर बहुत सारी लकड़ियां रखी हैं, जो पूरे सर्दियों के लिए काफी थीं। बूढ़े ने खुशी से कहा कि जरूर कोई जंगल की आत्मा उनकी मदद कर रही है। यह देखकर छिपा हुआ जीव पहली बार अंदर से संतुष्टि महसूस करने लगा। उसके बाद वह मानो इस परिवार का रक्षक बन गया। वह रात के समय जब लोग सो जाते थे, उनके लिए खेत तैयार करता, बाढ़ ठीक करता और घर के काम करता। परिवार भी इस जंगल की आत्मा का धन्यवाद करने के लिए दरवाजे पर कपड़े और खाना छोड़ने लगा। यह समय उसके जीवन का सबसे खुशहाल समय था, लेकिन खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकती। संसाधनों की कमी के कारण परिवार ने शहर जाने का फैसला किया। केवल जिद्दी बूढ़ा आदमी घर की देखभाल के लिए वहीं रुक गया। यह जैसे उस जीव के लिए एक मौका था। उसने आखिरकार हिम्मत जुटाकर दरवाजा खटखटाया। हालांकि बूढ़ा उसे देख नहीं सकता था, फिर भी उसने सही सही उसकी मौजूदगी को महसूस किया। बाद में एक नोट के जरिए उसे अपने निर्माता विक्टर का नाम और पता चला। उसने तुरंत फैसला किया कि वह विक्टर को ढूंढेगा और उससे पूछेगा कि उसने उसे क्यों बनाया। लेकिन जब वह बूढ़े से विदा लेने वापस लौटा तो उसने देखा कि घर के बाहर भूखे भेड़ियों का झुंड है। जब वह अंदर गया तो पाया कि बूढ़ा बुरी तरह घायल था और मरने वाला था। वह दुखी होकर उसे अपनी कहानी बताने लगा। वह रो पड़ा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके जैसे अजीब और डरावने अस्तित्व को भी किसी ने सच्चे दिल से स्वीकार किया था। तभी बूढ़े का परिवार लौट आया। उन्होंने गलतफहमी में सोचा कि उसी ने बूढ़े को मारा है और तुरंत उस पर गोली चला दी। उसने कोई विरोध नहीं किया, वह सिर्फ वहाँ से जाना चाहता था। एक आदमी ने आगे बढ़कर उसके सीने पर वार किया, लेकिन उसने सिर्फ उसे दूर फेंक दिया। वह अब भी बूढ़े के प्रति अपने प्यार को याद कर रहा था और उसके परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने वाला था, बूढ़े के बेटे ने उसे गोली मार दी। वह गिर पड़ा और उसे लगा कि अब उसकी गंदी जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन तूफान के बाद वह फिर से जिंदा हो गया। उसके घाव फिर भर गए। ठंडी हवा उसके गले में भर रही थी और उसका अकेलापन पहले से भी ज्यादा बढ़ गया था। वह आसमान की ओर देखने लगा। ठंडी चांदनी में उसे अपनी परछाई तक दिखाई नहीं दे रही थी। भगवान उसके साथ इतना निर्दयी था कि उसे मरने की भी अनुमति नहीं दे रहा था। इसके बाद वह विक्टर को ढूंढता हुआ पहुंचा। उस समय विक्टर एलिजाबेथ और अपने भाई विलियम की शादी में था। चारों तरफ खुशी का माहौल था, लेकिन विक्टर अंदर से अकेला था। जब विक्टर ने उसे देखा तो वह हैरान रह गया। जीव ने कहा कि वह उसके लिए एक साथी बना, एक ऐसा साथी जो उसके जैसा हो। असल कहानी में इस मांग के पीछे उसकी भावनाएं, उसकी अकेलेपन की पीड़ा और दुनिया के प्रति उसका गुस्सा साफ झलका है। उसने कहा कि वह सिर्फ एक साथी चाहता है ताकि वह इस दुनिया से दूर कहीं जाकर शांति से रह सके। लेकिन विक्टर ने मना कर दिया। उसने कहा कि वह दो राक्षसों को पैदा नहीं करेगा जो दुनिया के लिए खतरा बन सकते हैं। इससे गुस्से में आकर जीव ने हमला कर दिया। उसने अपना सारा गुस्सा विक्टर पर निकाल दिया। तभी एलिजाबेथ वहां आई और उसके सामने खड़ी हो गई, लेकिन उसके खून ने जीव को पूरी तरह पागल कर दिया। उसने विक्टर के भाई विलियम को भी मार दिया। एक ही रात में विक्टर ने सब कुछ खो दिया। अब वह बदले की आग में जल रहा था। वह बंदूक लेकर उसके पीछे गया। दोनों के बीच बर्फीले इलाके में अंतिम लड़ाई हुई। जीव ने कहा कि वह मरना चाहता है और उसने विक्टर को मजबूर किया कि वह बम को जलाए, लेकिन विस्फोट के बाद भी वह नहीं मरा। उसका शरीर बार बार खुद को ठीक कर लेता था। वह पूरी तरह थक चुका था, लेकिन मर नहीं पा रहा था। बाद में एक जहाज का कप्तान विक्टर को बचाता है। तभी जीव फिर से आ जाता है। लोग उस पर गोली चलाते हैं, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। वह जहाज पर चढ़ जाता है और विक्टर तक पहुंचने की कोशिश करता है। अंत में दोनों आमने सामने होते हैं। जीव अपनी पूरी कहानी बताता है। ये सुनकर विक्टर को अपनी गलती का एहसास होता है। वह उससे माफी मांगता है। अंत में जीव उसे माफ कर देता है। जब उसने पहली बार पिता कहा तो दोनों के बीच का दर्द खत्म हो गया। उसने जहाज को बर्फ से बाहर निकाल दिया और फिर चुपचाप चला गया। सुबह होने वाली थी। वह दूर चला गया। डूबते सूरज के साथ उसकी आंख से एक आंसू गिरा। उसका दिल टूट चुका था, लेकिन वह अभी भी धड़क रहा था। यही जीवन का चमत्कार है, टूटने के बाद भी जीते रहना।